8 सालों के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई 21 और 22 तारीख को, और उसके बाद से विवादों में घिर गई है। वजह कई सारे, क्योंकि छात्र अलग अलग जगह पे आंदोलनरत हैं, कई जगह पर अपनी मांगों को लेकर के रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जेएसएससी के चेयरमैन, और उनसे सीधे तौर पर जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और जो भी आपके जहन में जो भी बातें होंगी, जो भी आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पेपर लीक का जो मामला है, उसमें सबसे अहम चीज़ ये आ रहा है कि सील खुला हुआ लेकर के आप किस तरह से स्पष्टता देंगे? जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बताया कि जो प्रश्न पत्र के ऊपर एक पेपर सील होता है, फिर उन सभी को 12 के सेट में एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील किया जाता है, फिर उन सभी को मेटल ट्रंक में सील किया गया, लॉक डबल लॉक लगाया गया, लॉक को भी सील किया गया, और सब सील कंटेनर्स में ट्रांसपोर्टेशन हुई है। तो अगर पेपर सील टूटा रह भी जाता है तो उससे लीकेज होने का कोई खतरा नहीं है। पेपर सील लगाने का पर्पस यही होता है कि जब प्रश्न पत्र दिए जाते हैं बच्चों को, तो घंटी लगने के बाद वो सील को तोड़ दें और इसको खोलें। तो बस इतना ही इसका उपयोग है। और जहाँ 20 लाख प्रश्न पत्र छपे हैं, तो 1-2% मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है कि एडिसिव ठीक से नहीं लगा और थोड़ा सा खुला रह गया, पर उससे बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इससे पेपर लीक हो गया। तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के तौर पे इसे लिया जा सकता है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो ही सकता है। प्रिंटिंग हो रही है जहाँ 20 लाख प्रश्न पत्रों की, तो 10-15 में हो सकता है कि एडिसिव कमज़ोर रह गया, वो खुला रह गया पेपर सील। तो जो क्वेश्चंस रिपीट होने की बात हो रहे हैं कि जो सेंट्रल में एसएससी के एग्ज़ाम लिए गए थे, वो क्वेश्चन लगभग 32 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो रिपीट किए गए हैं। तो ऐसे रिपीट होना, क्या ये भी एक त्रुटि हो सकती है? कि रिपीट होना त्रुटि नहीं है, क्योंकि अभी परीक्षार्थी रहे हैं, हम भी रहे हैं, और एग्ज़ाम्स में पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बच्चे इसकी तैयारी भी करते हैं, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक 10 साल का क्यों करते हैं, ताकि क्वेश्चन तो सीमित है और सैकड़ों एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इस देश में। तो किसी न किसी एग्ज़ाम के किसी न किसी क्वेश्चन से रिपीट होना संभावना हमेशा बनी रहती है। और जो क्वेश्चन पेपर बनाने की जो प्रक्रिया है, उससे आपको हमने बताया कि टोटली रैंडमाइज्ड है। मल्टीपल एक्सपर्ट से क्वेश्चन लिए जाते हैं, रैंडमाइज करके मल्टीपल सेट्स बनाए जाते हैं, उसमें से एक रैंडमली आयोग के अध्यक्ष द्वारा सील अवस्था में सेलेक्ट किया जाता है, बाकी 2 को रख लिया जाता है। तो इत्तेफाक हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, पर इससे लीक होने का कोई प्रमाण तो नहीं सामने आता है। अच्छा, परीक्षा के दौरान इंटरनेट सुविधा रद्द कर दी गई थी, और ऐसी स्थिति में छात्रों का कहना है, जो आंदोलनरत है उनके द्वारा ये कहना है कि जो पेपर के दौरान जो इंटरनेट बंद किया गया था, वो एक वजह है कि बात बाहर ना आ पाए, कि क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं, और इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को थामने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया था, ना कि पेपर लीक रोकने के लिए। तो इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मोबाइल इंटरनेट का मामला है, तो मामला माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन है, इसलिए कोई इस पर कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। बाकी जहाँ तक मामला बाहर सामने आने का है, वो तो बाद में सामने आ ही सकता है। अभी भी तो लोग आ ही रहे हैं आरोप लेके, और आरोप लेके आते हैं तो स्वागत है, हम उसकी जांच कराएंगे, हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं उससे। अगर स्टूडेंट्स प्रमाण लेकर आते हैं तो इस पर जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी, पहले भी जांच हुई है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि प्रमाण लेके आए। लेकिन अगर सिर्फ कोई आरोप लगाता है, आशंका लगाता है, तो उसके आधार पे तो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज हर जगह थी, सीसीटीवी फुटेजेस आप लोग के पास अवेलेबल भी है, और वैसे में से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जैमर लगाए गए थे। तो वैसे में जो हज़ारीबाग से खबर आ रही है, हज़ारीबाग के एक सेंटर पे देखा गया था कि एक स्टूडेंट को एक पुलिसकर्मी के द्वारा बताया जा रहा था, और वो आंसर्स लिखाया जा रहा था, और महिला छात्रा थी और उन्हें बताया जा रहा था। तो वैसे स्थिति में आप क्या उस पर आप सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल करके उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जाए? सीसीटीवी कैमरा का हम लोग एग्जामिन करेंगे, और उस कैंडिडेट का रोल नंबर हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास वैसा शिकायत आता है प्रमाण के साथ, और फिर उसके आंसर को हम लोग एग्जामिन करेंगे। उसके ट्रेंड एनालिसिस से ही समझ में आ जाएगा कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। आला अधिकारियों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें बताया गया था कि 3 लेयर सिक्योरिटी की गई थी, और वैसे में भी अब पेपर लीक का मामला सामने आया है, और इस पर हालांकि प्रमाणित तौर पर अभी कोई बात सामने नहीं आई है। वैसे में लोग लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, ऐसे में जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वैसे छात्रों के लिए बड़ी खबर है, और उनके लिए जो ये प्रश्न करना चाह रहे थे कि क्या पेपर लीक के खबरों के बाद पेपर को रद्द किया जाएगा, तो ये सवाल हम इनसे ही कर लेते हैं। सर, क्या ऐसी आ सकती है, ऐसी कोई आकांक्षा हो सकती है कि ऐसी स्थिति में पेपर लीक का मामला जब सामने आया है तो पेपर रद्द करने का कोई संभावना? देखिए, जब हमारे पास पुख्ता प्रमाण आएंगे तो उसकी जांच होगी। जांच में अगर हमें प्रमाणित होता है, हम संतुष्ट होते हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें एग्ज़ाम रद्द करना होगा, क्योंकि परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल है। हर परीक्षार्थी लाखों की संख्या में
इतना अपना एफर्ट, समय, पैसा लगा रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा करना ये जेएसएससी का दायित्व है और उस पर हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। सर आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स और भी लोग हैं जिनके रिज़ल्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट अब तक नहीं आ पाया है, तो कहाँ त्रुटियाँ हो रही हैं, या फिर आपके पास वर्कलोड, या फिर कह सकते हैं कि जो लोग आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं उनमें कोई त्रुटियाँ हैं जो इस तरीके से काम हो पा रहे हैं, या स्लो हो जा रहे हैं, या स्लो डाउन हो जा रहे हैं, या प्रोसेस नहीं हो पा रहा है? हम लोग लगातार कई अनुशंसाएं भेजे हैं। हाल ही में जेई की अनुशंसा भेजे, उनका नियुक्ति भी हुआ, नियुक्ति पत्र वितरण हुआ। पीजीटी टीचर्स का अनुशंसा भेजे, उसकी नियुक्ति पत्र वितरण हुआ। इसके अलावा हम लोग लैब असिस्टेंट का जो बचा हुआ था उसको भेजे। इसके अतिरिक्त आज हम लोगों ने आईटीआई इंस्ट्रक्टर की अनुशंसा करने जा रहे हैं, रिजल्ट पब्लिश करने जा रहे हैं। और नगर पालिका सेवा का रिज़ल्ट जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर उसको भी निकाल दें। सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी है, इसका रिज़ल्ट भी हम लोग तैयार करने की स्थिति में है। माननीय उच्चतम न्यायालय का रोक है तो हम लोग रुके हुए हैं। और सीजीएल की परीक्षा हो गई है और हम लोग इवैल्यूएशन में, हमको लगता है 10 से 15 दिन में हम लोग इवैल्यूएशन करके रेडी रहेंगे, अगर सब कुछ स्थिति सामान्य रही तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही आपका परिणाम आपके सामने आने वाला है। और एक आखिरी सवाल लेंगे, ऐसे अक्सर हम देखते हैं कि जेएसएससी हमेशा विवाद में घिर जाती है, तो जेएसएससी क्यों घिर जा रही है बार बार? प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और मुझे लगता है कि चूँकि यहाँ जो परीक्षा ली जाती है उससे लोगों को नियुक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वो बहुत ही हाई स्टेक एक्टिविटी है, तो इसलिए हर कोई अपना पूरा बात रखना चाहता है, ज़रूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण में भी जाता है। तो निश्चित रूप से इससे विवाद उत्पन्न होते हैं, पर जेएसएससी विवादों से डरता नहीं। हम लोग उसके बीच से जो सही रास्ता है निकालने की कोशिश करते हैं ताकि समाधान निकले। एक चीज़ यकीन से कह सकते हैं कि इस वीडियो के बाद कई सारे स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत रात भर खबर रहेगी, और इन तमाम सारी अपडेट्स के लिए और भी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ। इन्फो न्यूज़ भारत।